भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बहुत आशना। उनसे भी हुआ क्या सर? देखें, हमें तो खुद इमरान पता नहीं साहब, चला क्या हुआ। आपको नहीं पता चला? ये कैसे? किसी को भी नहीं पता चला, हमें भी नहीं पता चला, खान साहब को भी नहीं पता चला। अस्सी तो चंगे भले चल रहे सर। नहीं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि अब इमरान साहब क्यों नहीं पीछा गर्दाने छोड़ देते एक्स आर्मी चीफ की? आप तो देखें, उनके क्लोज हैं, उनके वेल विशर, उनको थोड़ा समझा तो सकते हैं। नहीं, सही बात है आपकी, बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। असल में ना ये जो दो तीन इश्यूज हुए ना, एक तो जो आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ ना, कि उनको बुज़ुर्ग आदमी है, उनको उठाया, फिर पहले उनके पोतों के सामने उस तरह उनको रुस्वा किया, पोते पोतियों के सामने मारा, फिर उनको बरहना करके, और फिर जो वीडियो भेजी, और फिर शहबाज के साथ जो हुआ, फिर अच्छा अभी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खान साहब को मिलने आते हैं, वो बच्चे हैं 18-18 20-20 साल के, वो जो उनके साथ हुई है ना, वो बड़ी खान साहब इज़ वेरी हर्ट ऑन दैट। फवाद भाई, लेकिन देखें मैं आपकी हमेशा मैंने साइड ली जब किसी ने आपके खिलाफ बात की, ट्विटर पे गलत बयानी की, मैंने हमेशा जाके आपका वो किया, क्योंकि किसी को बदज़बानी का हक नहीं है। आज़म सवाती साहब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है मैं कहता हूँ अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उनको भी तो समझाए ना, इमरान साहब खुद समझाएं कि किसी की माओ को गालियां देनी, ख्वाह वो कोई वर्दी में है या वर्दी में नहीं, सब रिस्पेक्ट तो सबके लिए है। नहीं, ये बात क्रिटिसाइज करें, आप गाली को दे रहे हैं किसी की मां को? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। सिर्फ ये हुआ कि जो पहला वाकया उनके साथ हुआ ना, वो इतना बिटर था कि कोई भी रिएक्शन हो सकता था। अब लोग जो अथॉरिटी में है ना, उन्हें मिगनाने में सोना चाहिए। बड़े दिल का आदमी, लेकिन अगर मेरे पास ताकत ही नहीं है तो मेरी मैग्नेनिमिटी मैटर नहीं करती। अगर आप ताकतवर हैं तो फिर आपकी जो ताकत है उसकी लेकिन सर, सेनेटर मैग्नेनिमिटी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन मैं उससे आगे चलता हूँ, ठीक है, लेकिन इमरान साहब जो है ना, वो ही इज लार्जर देन दीज इश्यूज। सही। वो उन्होंने इस मुल्क की नहीं, कमांड अपने लिए तो वो है, बहुत सही बात है। नहीं, उनका इशू नहीं है, इमरान खान का कोई इशू नहीं। जब नई जब आई है लीडरशिप आई है, हमने खुले दिल से इनको कहा है, हमें बताएं जो हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। आपने पैगाम भिजवाया कोई एस्टैब्लिशमेंट? प्रेसिडेंट साहब ने बात की है, प्रेसिडेंट साहब आर्मी से चीफ से अभी बात भी की? की है, प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को भी ये कन्वे किया। देखिए हमारी तरफ से बिल्कुल उनका क्या रिस्पॉन्स था आगे से? देखिए रिस्पांस तो जाहिर है कि पॉजिटिव ही है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो उन्होंने और फ्रेंकली जब से ये नई आई है उससे चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। सिर्फ ये एक दो चीज़ों में हमें थोड़ा है को थोड़ा आज ये हमारे MPs आए, उन्होंने कहा जी हमें कुछ कॉलें वगैरह आई हैं, वो नहीं होना चाहिए। आई होप कि नई आर्मी लीडरशिप जो है इसका नोटिस लेगी कि वो क्यों कॉलें वगैरह आई हैं। हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, और मेरे नज़र में देखा फ़ौज कोई मेरी आपकी या PTI या PMLN की तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान की फ़ौज है, और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर सबका उतना हक है और उनका सबके ऊपर उतना हक है। तो उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। ये इमरान खान साहब का चले, एक तो बयानिया ये है ना कि आखिरी 7 महीने में वो खुल के तनकीद करते हैं कि मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी और बाजवा साहब जिम्मेदार है। लेकिन हैरानकुन बात ये फवाद साहब के जो पहले 3.5 साल हैं, वो तो उसके अंदर भी कहते हैं कि मेरे पास था ही कुछ नहीं, ना नैब मेरे हाथ वो में थी। नैब के हवाले से कहते हैं, ठीक है, नैब के हवाले से कहते हैं, नैब कंट्रोल में नहीं था इमरान खान के, लेकिन उसमें हमारी भी गलती है। देखिए पहले साल पहले बंदे PTI के जो अपनी गलती मैंने मार रहे हैं। PM साहब से को ये कहा था कि सर ये इंडिपेंडेंट नैब वगैरह किसी ने नहीं माननी, हम इसको ख़त्म करें नैब को। हम सिर्फ दुनिया में एक ही प्रीमियर फेडरल एजेंसी होती है, आप FIA को तगड़ा करें, और जो 10-15 टॉप के केस हैं हम सिर्फ उस पर फोकस करें। उसमें मैं ये इसमें मुझे कोई कहने में कोई आर नहीं है कि हमने बड़ी गलती की ये नैब को अलहदा रख के। हमें FIA को तगड़ा करना चाहिए था और 10-15 केसेस को हमें कंक्लूड करना चाहिए था। वो शहजाद और सब ने, और इतना फिर वो नेट हमने फैला दिया। शहजाद किधर गया जी? शहजाद तो ज़ाहिर बेचारा आएगा क्या यहाँ पे, उसके साथ भी उसको जेल में डालेंगे ना, अच्छा ही किया उसे चला गया। लेकिन बात यह है कि आप देखें ना, आपने नेट इतना बड़ा कर दिया कि वो लोगों को समझ, और पहले दिन से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सर अल्टीमेटली किसी ने नहीं मानना नैब आज़ाद है, फलाने के हाथ है, फलाने नहीं, इल्ज़ाम हम इमरान साहब के जहन में इतना नैब, इंतकाम, एहतसाब चढ़ा हुआ कुछ, जबकि इकॉनमी के इतने बड़े बड़े मसाइल थे। देखिए ना, DGI से जब कैसे हो सकता है ये मेरी बात सुन, DGI से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी पहले दिन हमें जब ब्रीफिंग, हमने कहा इमरान साहब ने पूछा, हमने कहा जी पहला मसला इकॉनमी है, वो कह रहे थे एहतसाब करो, इनके साथ ये कर दो, इनके साथ वो कर दो। उनकी बात दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल इमरान खान ठीक कह रहे हैं। अगर आपकी जो करप्शन का एलिमेंट इतना ज़्यादा हो टॉप लेवल के ऊपर, तो इकॉनमी ठीक हो ही नहीं सकती। अब आप देखो ना, ये दोनों बड़ी फैमिलीज़ ने क्या किया, एक इनका कारोबार ही पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ का कारोबार था 90s में पाकिस्तान में, अब आप इनसे पूछें इनका पाकिस्तान में क्या है। बिलियनर, इन्होंने इतना अरब हार रुपया जाके जो है UK में ये लगा दिया इन्होंने, जरदारी ने जो है इसने बाहर लगा दिया है। अब इतना पैसा अगर आप बाहर ले जाएं और रूलिंग एलीट का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, वो कैसे मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी? सो अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ आपने लेके आना है, ये उनकी बात दुरुस्त नहीं थी। आपने डेफिनेटली इसको जो है इकोनॉमी के साथ रूल ऑफ लॉ भी आपके दौर में नहीं आ सका। बुजदार भी देख लें, उसने क्या हरकतें इधर की, हम कह के थक गए। इमरान साहब को पता नहीं आप कहते थे कि नहीं कहते थे,
तो इमरान साहब की ये सारी हिकमत अमली गलत साबित हुई। फौज के साथ एक पेज पे जाना, फौज कह रही हमारी भी गलती थी, इमरान साहब भी कह रहे हमारी गलती। बुजदार को लगाना, आपका पंजाब की तबाही फिर गई इधर। अभी मास्टर प्लान के स्कैंडल आ रहे हैं, अभी किसी चीज़ के स्कैंडल आ रहे हैं और आपकी पार्टी एक इंटैक्ट खड़ी नहीं हुई। एंड में आपको परवेज इलाही को लगाना पड़ा है वजीर आला। यानी कि सोचे नहीं, वो तो देखे ना, वो जब कहीं तो गलती इमरान साहब खुद तो करते हैं पब्लिक नहीं, उन्होंने उस दिन कहा है, उस दिन उन्होंने अपनी गलतियों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि गलतियां भी हमसे हुई हैं, लेकिन ये कोई खैर गलती नहीं है। अपना आपने बुजदार को लगा के रखा। आपने पार्टी में देखा कि जो बंदा जिसके ऊपर है वो इश्यूज हो गए थे ना, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए थे, लेकिन बहरहाल गलतियां तो हुई हैं ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते ही वो ठीक हो जाती है। एस्टैब्लिशमेंट में ये इशू है, हमारी कोई उनसे डायरेक्ट ना लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ, एक दो इश्यूज के ऊपर थे लेकिन वो सेटल हो गया था। ये इमरान साहब भी गर्दाने करते रहते हैं ना। नहीं, वो मैंने आपको बता दिया जो ज्यादतियाँ हुई जो। और फिर खान साहब को ये भी इसके ऊपर भी बड़ी गुस्सा है कि देखिए मैंने बुला के उनको कहा था कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त एक बैलेंस में है, ये हुकूमत हिली तो ये नहीं होगा। शौकत तरीन साहब को भेजा, हम कल के बाद क्या देख रहे हैं, पहले तो मुझे ये बता दें, कल के बाद यहाँ पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे, गवर्नर राज लगा होगा इधर, या यहाँ पे गवर्नर ने उनको सीज कर दिया होगा SCM। नहीं, क्या किस लॉ के तहत सीज कर दिया होगा? चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही रहेंगे, रूलिंग जो है उसकी खुशनुदी तक रहेगा ना गवर्नर की। किस चीज की? गवर्नर की खुशनुदी तक रहेगा, खुशनुदी तक, प्लेजर टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एंड ही विल नॉट एक्सरसाइज दिस पावर अनलेस जो असेंबली है उसका इजलास हो और उसकी जो मेजॉरिटी है वो साबित हो जाए कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर को ये इख्तियार तो नहीं है कि वो अपना उसके ऊपर करेगा। तो आपने अभी जो स्पीकर है उन्होंने इजलास की तारीख देनी है, फ्राइडे को उन्होंने इजलास की तारीख देनी है, उस पर जाके वो वोट। कल आपने गवर्नर हाउस के बाहर क्यों लोगों को बुला लिया? मतलब कोई आपको लग रहा है इम्कान ऐसा? देखिए हर बंदा अपनी ताकत पे खेलता है ना, हम अवाम पे खेलते हैं, अवाम हमारी ताकत है, हम उस पर खेलेंगे। तो वहाँ खून खराबा भी कल हो सकता है। नहीं, खून खराबा क्यों होना है? PTI के बेचारों के पास कहाँ खून खराबे वाली कैपेसिटी हमारी होती, तो 25 मई को हमारा ही खून निकला है। ये तो हमें राना सनाउल्लाह टाइप और फजल रहमान टाइप क्राउड हमारा तो नहीं है ना, ये तो हमारे तो शरीफ लोग हैं। ये आखिरी पत्ता है वैसे इमरान खान का, देखिए उन्होंने पत्ते बड़े हैं, फिक्र ना करें। अच्छा, पत्ते के पत्तों के नीचे पत्ते हैं और दूसरी पार्टी के पास पत्ते हैं। 36 पत्ते होते हैं ना ताश के। सुना दूसरों के पास बहुत पत्ते हैं, उनके पास रोज एक एक पत्ता आएगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ बादशाह छुपाया हुआ है, बाकी सारे पत्ते अब देखना ये है कि बादशाह उनके पास कितनी देर रहता है। बादशाह कितनी देर रहता है? अगर 35 पत्ते हमारे पास हैं तो बादशाह का कोई फायदा नहीं रह जाना, बादशाह को हमारी तरफ आना पड़ना है। जरदारी साहब ने आपके साथ कोई अच्छी तो नहीं की सियासी तौर पे? जहां गए ना तबाही फेरी है। वो नहीं, जरदारी साहब तो कोई अहमियत नहीं रखते सियासी तौर यार, आप ये कहते रहे यार, फवाद भैया आपके सामने है। मुझे आप बताइए, पीपल्स पार्टी क्या चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और पीपल्स पार्टी एक भुट्टो की पार्टी थी, उसकी वफाकी पार्टी थी। आप नीलाओं के साथ आप होते वफाक की जंजीर ही रहती, आपने भरे मेले को छोड़ दिया। नहीं, भरे मेले को नहीं, पार्टी खत्म कर दी इन्होंने। जरदारी साहब ने इतनी ज्यादती की, इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। मैं प्रेसिडेंट का इंटरव्यू सुन रहा था जब वो बता रहे थे कि जब टूटी इमरान साहब का ये हुआ तो इमरान साहब बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बड़ी डिप्रेशन में आ गए, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उन्होंने ये फैसला भी कर दिया असेंबलियों का बाइकआउट कर दिया जाए। ये सारा जो किया गया कॉन्स्पिरेसी वगैरह का इमरान साहब ने, जिनसे कुछ चीज़ों को उन्होंने पीछे भी हटे हैं, कुछ पे अभी भी खड़े हुए हैं, कि इस वजह से है कि उनको लगा कि यार मैं तो कठपुतली साबित हो गया कि देखें वो एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी, MQM पीछे हट गई, मेरी मेजॉरिटी नहीं थी, PMLQ आदि पीछे हट गई। उसका रिएक्शन है जो अब सबको उन्होंने कहा जी मैं जिद पे अड़े हुए हैं, 99% पंजाब असेंबली कह रही है ना तोड़े, CM पंजाब कह रहे ना तोड़े, वो कह रहा नहीं मैंने तो यहाँ पे डिस्टेबिलिटी पोलिटिकली लेके आनी है, को चलने नहीं देना। ये एक साइकोलॉजिकल हुआ है सर? बिल्कुल भी नहीं, लोग खड़े हो गए। इमरान खान तो ये है कि लोग खड़े हो गए। फ्रैंकली इमरान खान जो जब हम लोग गए थे तो हमने कहा चले अब निकल गए हैं, ये तो वापस नहीं आना। सैटरडे को इमरान खान ने सिर्फ एक ट्वीट की, इजलास भी नहीं किया, और पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। देखें पाकिस्तान के लोग जो थे ना, एक और गलती जो एस्टेब्लिशमेंट से हुई, इमरान खान के बाद जो रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढी ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फजल रहमान और जरदारी, इनकी शक्लें लोगों को पसंद नहीं है, लोग इनसे बोर हैं। इनको ये सारे सिंबल ऑफ करप्शन है पाकिस्तान के लोगों के लिए बोरिंग है ना। 62 वोट तो उन्होंने भी लिया है, उनके तो हीरो ही है ना। आप अपनी बात कर रहे हैं, आपके लिए बोरिंग है? कोई वोट नहीं है। पाकिस्तान की 28 साल का जो नौजवान है ना, 66% है पाकिस्तान में उनका एक्सेस है इंटरनेट तक। उन लोगों के लिए ये विलन है। पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट ने गलती की और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी को भी शदीद धचका पहुंचा, वो ये हुआ कि वो पाकिस्तान के नौजवानों के विलन के साथ खड़े हो गए। ये एक मेजर गलती की है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने। सर मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आप चाहे तो वापसी में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ये भी बड़ी गलती की
कि जो एक पार्टी तहरीक इंसाफ से जाके खड़ी हो गई, उसको पूरे मुल्क की पार्टी होना चाहिए था, आपको अपने बलबोते पे खड़ा होना चाहिए था। ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो आपकी हुकूमत खत्म हो गई, फिर आपने जो चाहे कहा, आपकी पॉपुलैरिटी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती रही है 1951 के बाद, इतना तो गलत है ना, गलत है भाई। बस ना खड़े हो। जो आपके साथ खड़े हुए वो भी गलत है, ये भी तो माने ना। नहीं, हमारे साथ आप तो खड़े नहीं हुए। हमारे साथ तो इतने नहीं खड़े हुए जितने, फिर अगर वो खड़े ना हो तो फिर तो जरदारी नवाज शरीफ तो बिल्कुल फारग ही हो जाए। मैं पीटीवी न्यूज से शुरू फजलुर रहमान, पीटीवी न्यूज से सहाफत शुरू की, हमारे सदर मुशर्रफ साहब का शो था। पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट मैंने देखी है, जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट जरदारी साहब की देखी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की देखी। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट कहती थी फवाद चौधरी की गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट पे मुस्बत रिपोर्टिंग करें। ओ नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, दुआया यार इसके। इससे पहले तो बहुत ज्यादा था। कभी नहीं कहा, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, हमें तो बल्कि खबरें मिलती थी वहां से उनके खिलाफ। नवाज शरीफ तो खड़ा ही नहीं होता था, इतना सपोर्ट तो करते ही हैं, हमने सपोर्ट भी किया।